हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर और नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया है, इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन देख लिया, फॉर्मूले देख लिए, सब्स्टिट्यूशन से देख लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से देख लिया, पार्शियल फ्रैक्शन से देख लिया। अभी तक जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे वो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, है ना। ये वाला चैप्टर जो है डेफिनेट इंटीग्रल का है। ये क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की। तो जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ होता है। जो मैं कह रहा था कि एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ आता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में बेसिकली एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। एरिया वाले क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन है जो फोर्थ थ्योरम पे बेस्ड है, कुछ थ्योरम पे बेस्ड है, प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। उन प्रॉपर्टीज़ को पहले देखेंगे हम लोग, थ्योरम्स देखेंगे, फिर उन थ्योरम से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पिछले कई वर्षों से आपके पेपर में आ रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, शुरू से जीरो से लेकर एक क्वेश्चन करने तक आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग क्या करेंगे, मुझे वेबसाइट पर जाकर पिंग करेंगे। जूम पर मैं आप लोगों की क्लास ले लूँगा, डाउट क्लास, और डाउट क्लास में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेंगे पहले। प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। क्या कह रहा है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रल को। डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, कोई फंक्शन है एक्स का, के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर लिमिट दे रखी होगी ए से बी तक। विद इन द लिमिट हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर में हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो भी फंक्शन आएगा उसमें पहले बी रखेंगे, फिर ए रख के माइनस कर देंगे तो सोल्व हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो अच्छे से मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। एक एग्जांपल ले लूँ क्या, चलो एक एग्जांपल ले लो सर, एक एग्जांपल ले लो। ये ले लिया, 0 से 5/2 लिमिट है, से 5/2। मेरे को इंटीग्रेशन करना है कोस एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन आप क्या जानते हो, साइन एक्स, लिख दिया। और यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से 5/2। अब क्या करो, एक्स की जगह अपर लिमिट रखो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, साइन 5/2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0। एक्स की जगह लिमिट्स रखनी है। साइन 5/2 की वैल्यू आप लोग जानते हो 1, साइन 0 की वैल्यू 0। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना और लिमिट अप्लाई करनी है। मेरे को लगता है अब लिमिट अप्लाई करना तो आ गया होगा। इंटीग्रेशन आपको आता है, लिमिट अप्लाई करना आ गया, हो गया सोल्यूशन, हो गया काम। बट बहुत सारा काम बाकी है, देखो अभी देखो। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो लिमिट चेंज नहीं होती। टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी लिमिट्स वही रहेगी। लिमिट्स हमें क्या करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से वेरी करानी पड़ेगी, फिर वो लिमिट्स रहेगी। फिर यहाँ पर देखो सेकंड वाले में, सब्स्टिट्यूशन में जब हम देखते हैं फर्स्ट वाले में, तो हमें टी के हिसाब से लिमिट रखनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप आओगे यहाँ पर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। अगर मैं लिमिट इंटरचेंज करता हूँ, देखो अपर लिमिट की जगह लोअर रख दी, लोअर की जगह अपर रख दी, तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी कहती है, लिमिट इंटरचेंज करने पर बाहर नेगेटिव लगाना पड़ता है। अगर प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है कि एफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो लिमिट में ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 0 से 5 तक की लिमिट दे रखी है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से लेकर 3 तक प्लस 3 से लेकर, इस तरह से लिमिट ब्रेक की जा सकती है ना। दो लिमिट में तोड़ दिया मैंने, तो ये कह रहा प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी फोर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनता है। प्रॉपर्टी फोर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। जैसे एक लिमिट दे रखी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट कैन बी रिटर्न बाय लाइक दिस, एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। इस तरह से हम x को लिख सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। इसका जो मतलब होगा वही का वही मतलब इसका भी होता है। तो फोर्थ थ्योरम क्या कहती है, x कैन बी रिप्लेस बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है और यही क्वेश्चन आता है। फिर यह क्या कह रहा है, अगर लिमिट प्लस माइनस में हो, सेम लिमिट हो, तो हमें चेक करना पड़ता है फंक्शन इवन है या ओड है। फंक्शन इवन है या ओड है। इवन ओड कैसे चेक करते हैं,
अगर मैं किसी फंक्शन में x की जगह क्या रखता हूँ माइनस एक्स, वापस वही फंक्शन आ जाता है, मतलब माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फंक्शन इवन फंक्शन। अगर मैं किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख तो फंक्शन वही आता है बट बाहर माइनस लगाना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है ओड फंक्शन। एग्जाम्पल दूँ एक, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक है साइन एक्स, एक फंक्शन है एक्स, एक और फंक्शन ले लो आप थोड़ा सा ऊपर, एक और फंक्शन ले लिया मैंने कोस, साइन एक्स और कोस एक्स दो फंक्शन है। अब मेरे को चेक करना इवन है या ओड है। यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स रखा तो एक्स का माइनस बाहर आ जाता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूँ। ये क्या फंक्शन हुआ, ओड फंक्शन हो गया। अब इसी तरह कोस में रखो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, क्या हो जाएगा कोस एंगल के माइनस को खा जाता है, तो वापस क्या लिखूंगा कोस एक्स लिखूंगा। ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर ही है, वापस एफ एक्स आ गया तो ये क्या हो जाएगा इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, तो इवन और ओड पहचानना आ गया। इवन और ओड पहचानते कब है, जब दोनों लिमिट सेम हो प्लस माइनस में हो। तो अगर इवन फंक्शन होगा तो उसके लिए तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से एफ एक्स डी। अगर ओड फंक्शन होगा तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन 0 लिख देंगे। तो जब भी ऐसा केस होगा जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होगी, प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, तो इवन ओड चेक करना पड़ेगा। फंक्शन अगर इवन है तो डबल हो जाएगा, अगर ओड है तो डायरेक्ट 0। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। 6 प्रॉपर्टी जनरली नहीं आती है तो रहने ही दो, 4th बड़ी इंपॉर्टेंट है और 4th पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, मुझे लगता है कि प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बेस्ट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशन में लगभग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के। 8 नंबर का आएगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ कोजेक्स को अगर मैं कोजेक्स को क्या करूँ टी लिख दूँ तो साइन एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा और ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करेंगे। लेट कोज एक्स टी, तो इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोज एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ डी टी अपॉन साइन एक्स। पुट करो, ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। अब देखो अगर मैं किसी को पुट करता हूँ तो लिमिट भी वेरी होती है, यही समझाना है, यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है। लिमिट कैसे वेरी होगी, देखो जब x बराबर 0 है तो t बराबर क्या हो जाए, t के रेस्पेक्ट में लिमिट आ जाएगी। अब x 0 है तो कोस, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, ये ऐसे लिखो x इज इक्वल टू 0 है तो कोस 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो t बराबर क्या आ जाएगा हमारे केस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर लिमिट देखो x बराबर क्या है π/2 है तो कोस π/2 क्या होता है 0 होता है, तो t बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी होगी, लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, अपर लिमिट 0 हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन जो होगा इस तरह से चेंज हो जाएगा, 0 से लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट 0 हो गई, साइन एक्स ऐसा ही रहेगा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, डी एक्स की वैल्यू रखो इसका डी टी अपॉन साइन एक्स। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 1 से लेकर 0 तक, यहाँ बचेगा डी टी अपॉन 1 प्लस कोस की जगह क्या रखा था टी, तो टी स्क्वायर। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का, यहाँ पर क्या है टी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास 1 से लेकर 0 तक, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस। अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है टी की जगह वैल्यू रखनी है,
तो टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1। 10 में 0 कहाँ आता है, 0 पर ही आता है, तो माइनस यहाँ 0। 10 में 1 कहाँ आता है, 45 पर। 45 को क्या लिखता हूँ मैं, पाई बाय 4 लिखता हूँ। सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। आंसर क्या आएगा, पाई बाय 4 आएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर है ना, यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये इस जगह जब हम x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, cos x को t से पुट करेंगे, तो लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, पहले लोअर लिमिट रखो, यहाँ x की जगह तो t की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की जगह अपर लिमिट रखो तो t की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से लिमिट वेरी हो जाएगी। बस बाकी तो सारा पहले जैसा ही है, और फिर लिमिट लगाना है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भले नीचे बढ़ा ऊपर बढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें अप्लाई करना है। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग सेम पेज पे हैं तो आगे बढ़ें। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी क्वेश्चन मुझे जहां तक लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी सब्सटीट्यूशन वाला ही है। क्योंकि देखोगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही मैंने बताया था जब सब्सटीट्यूशन पढ़ाया था। तो क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं 0 टू इन्फिनिटी साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स, और ये भी बताया था कि अजीब सा दिखे उसको पुट कर देना है। तो टेन इनवर्स एक्स कहाँ से होता है एंगल में, तो ये अजीब दिख रहा है तो इसको टी पुट हम लोग, ये अजीब दिख रहा है तो इसको टी पुट हम लोग कर देंगे। लेट शेयर कर रहा हूँ, देखो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी रखा, क्या हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पर क्या करो, लिमिट अप्लाई करो। तो जब x बराबर क्या है, 0 है, तो अपॉन 1 प्लस 0। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई, लिमिट वेरी कराएंगे। तो लिमिट वेरी कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 0। तो 10 में 0 कहाँ था, 0 पे ही, तो t के बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब x बराबर क्या रखो, x बराबर रखो इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। 10 में इन्फिनिटी कहाँ था, पाई बाय 2 पे, t बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी, 0 से पाई बाय 2। तो अब क्वेश्चन मेरा चेंज कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे साइन ऐसा ही रहेगा। 10 इनवर्स की जगह क्या रख दिया मैंने, t रख दिया। तो ये dx 1, यहाँ से देखो dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, dt के बराबर। तो ये पूरा किसके बराबर चला जाएगा, dt के बराबर। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस t, 0 से लेकर पाई बाय 2। लिमिट अप्लाई करो, माइनस बाहर लिख देता हूँ मैं, कोस पाई बाय 2 माइनस कोस 0। कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, देखो मेरे पीछे छुप रहा होगा, कोस पाई बाय 2 हो जाता है आपका 0, और कोस 0 क्या हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा अगर बेसिक इंटीग्रेशन आता है। और उसके बाद ये वाली ट्रिक आप लोगों को आ गई है समझ में, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और 3 नंबर आप लोग प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे आप लोग, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो क्या कह रहा है ये, और कह रहा है 0 से लेकर पाई बाय 2 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन वाला ही है। देखो अगर साइन एक्स को टी पुट करता हूँ, लेट साइन एक्स इज टी, तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये वाला जो पूरा है, ये देखो पहला पूरा किसके बराबर हो गया, डी टी के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ साइन एक्स की जगह टी आ जाएगा। अब लिमिट वेरी कैसे करेगी, एक्स बराबर क्या है 0, तो साइन 0, तो टी के बराबर, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 0। एक्स बराबर कितना है पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, टी बराबर कितना आ जाएगा साइन पाई बाय 2, कितना क्या हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। अब क्वेश्चन सोल्व करें, देखो
0 से 1 ये चला गया dt में, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस टी प्लस टी। क्या ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं क्या? पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है सर, कर सकते हैं। a अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी। ए और बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। देखो कैसे करोगे, ए के साथ आ जाएगा हाँ 2 प्लस टी और बी के साथ आ जाएगा 1 प्लस टी, और ऊपर बच जाएगा 1, डी टी की जगह 1 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो पीछे पार्शियल फ्रैक्शन में बताया कैसे कैंसिल आउट होता है, कैसे सब। अब क्या करेंगे, बी को 0 बना रहा हूँ तो पुट t इज इक्वल टू -1। जैसे t बराबर -1 रखते हो तो 1 इज इक्वल a इंटू 2 - 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा, तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह यहाँ पर क्या करो, अब t इज इक्वल टू -2 रखो, -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये तो 0 t इंटू 1 -2 माइनस का 1 तो t इज इक्वल टू क्या -1। ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन -1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस, ये आप लोग जानते हो क्या होता है, लोग 1 प्लस टी ऊपर कर दो, और ये क्या हो जाएगा -2 लोग 2 प्लस, कहाँ से आएगा 1 ही रहेगा ना, 1 प्लस टी। अब क्या करो, टी की लिमिट अप्लाई करो, और लिमिट क्या है 2 से लेकर, पहले क्या करूँगा, ये इधर चल रहा है ना, लोग 1 रखूँगा टी की जगह तो लोग 2 जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 रखूँगा तो लोग 3 हो जाएगा, और जब 0 रखूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, ये लोग 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आपका क्या, थोड़ा समझाओ यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर लिमिट रखी, पहले तो अपर लिमिट रखूँगा तो फिर यहाँ पर माइनस करके लोअर लिमिट रखूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा, सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा। आप लोग ट्राई करना, 100% होगा, 110% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे 4th थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, ये वाला अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।